नमस्कार, स्वागत है आपका कहानी सुनो अनोखी में। सुनिए समझौता। अपनी 15 दिन की बच्ची को दूध पिलाकर छवि उसे लोरी गा सुला रही थी। कुछ ही देर में उसकी बच्ची नींद के आगोश में चली गई। सोते हुए कितनी प्यारी लग रही थी। छवि ने उसके माथे पर धीरे से प्यार किया, फिर बिस्तर पर बिखरे कपड़े समेटने लगी। तभी कुछ देर पहले चिराग से हुई खटपट फिर से उसके दिमाग को झंझोड़ने लगी। ऐसा भी क्या कहा उसने यही ना कि अपनी बच्ची के लिए एक आया रख लेते हैं। 3-4 महीने के बाद तो उसे ऑफिस जाना ही होगा। इतना सुन चिराग बोला, छवि देखो, मैं ये नहीं कह रहा तुम जॉब छोड़ दो, पर अभी हमारी बेटी छोटी है। यूं नौकरों के भरोसे छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगता। आजकल आए दिन कितना कुछ सुनने को मिलता है। ऑफिस में बात करके तो देखो। छवि अपनी बेटी को नैपी पहनाती बोली, चिराग, तुम अपनी जॉब क्यों नहीं छोड़ देते? हमेशा समझौता में ही क्यों करूं? चिराग नैपी बदलने में छवि की मदद करता हुआ बोला, छवि, तुम भी जानती हो इतने छोटे बच्चे को ज्यादा जरूरत एक मां की होती है। समझने की कोशिश करो। आगे अगर भविष्य में जरूरत हुई तो मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा। पर छवि बात मानने को तैयार नहीं थी। बस इसी बात पर दोनों में खींचतान हो गई। इधर वह अपने ख्यालों में खोई बिस्तर समेट रही थी कि तभी उसका 6 वर्षीय बेटा कियान चुपके से आकर उसके गले लग गया। छवि अचरज से बोली, अरे वाह बेटा, आज तो बिल्कुल चुपचाप आ गए, वरना तुम तो इतना शोर करते हो कि पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि कियान स्कूल से आ गया। कियान ने छवि के मुंह पर उंगली रख उससे धीरे बोलने को कहा और उसकी उंगली पकड़ उसे कमरे से बाहर ले आया और धीरे से बोला, मम्मी, मेरी छोटी बहन सो रही है ना, इसलिए मैंने शोर नहीं किया, नहीं तो वह जाग जाएगी। छवि कियान की बात सुन हंसने लगी। तभी कियान उसे अपने कमरे में ले गया और बोला, देखो मम्मी, मैंने यहां अपनी छोटी बहन के लिए जगह कर दी है, अब से यह उसका भी कमरा है। छवि हैरान हो बोली, पर बेटा, तुम तो अपने कमरे में किसी को आने ही नहीं देते थे और तुम कहते थे कि ये कमरा तो मेरे लिए ही छोटा पड़ता है, फिर तुम अपनी छोटी बहन के लिए कैसे जगह कर रहे हो? कियान टॉय कार से खेलता हुए बोला, मम्मी, अब मेरी बहन आ गई, मैं उसका बिग ब्रदर हूं तो थोड़ा एडजस्टमेंट तो मुझे करना पड़ेगा। अपनी बहन के लिए थोड़ा कंप्रोमाइज कर लिया तो क्या हो गया? अपने बेटे के मुंह से इतनी समझदारी की बात सुन छवि ने उसको प्यार से गले लगा लिया। तभी जैसे उसे कुछ याद आया, वो कियान से बोली, कियान बेटा, तुम यूनिफॉर्म बदलो, मुझे एक जरूरी मेल करना है। और उसने लैपटॉप खोल ऑफिस में मेल कर दी, सर मैं साल भर ऑफिस नहीं आ पाऊंगी, अगर आपको जरूरत हो तो आप मेरी जगह कुछ और एडजस्टमेंट कर लीजिए। और उसने लैपटॉप बंद कर कियान को अपने पास बुलाया और उसकी टी-शर्ट ठीक करती बोली, थैंक यू बेटा। कियान रिमोट से टीवी ऑन करता बोला, मम्मी थैंक यू क्यों? छवि रसोई में उसका खाना लगाती बोली, बेटा, आज तुमने इतने छोटे होते भी मुझे एहसास कराया कि कुछ समझौते हमारे हित के लिए होते हैं, कभी इन्हें अपने अहम के आड़े नहीं आने देना चाहिए। कियान के लिए प्लेट में चावल डालती वो बोली, कियान बेटा, आज स्कूल में मैम ने क्या पढ़ाया? पर कियान तो अब अपने कार्टून देखने में व्यस्त हो गया था। छवि उसकी थाली ले बाहर आ गई। थोड़ी देर पहले की उसकी कश्मकश उसके छोटे से बेटे ने कितनी आसानी से सुलझा दी। धन्यवाद।